हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एचएससी गाइड में स्वागत है। आप सभी के लिए इंटरव्यू रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं कि जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है अधिकतर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्क परमिट। वर्क परमिट क्या है? तो वर्क परमिट इज द रिटन डॉक्यूमेंट ऑथोराइजिंग अ पर्सन और ए ग्रुप टू परफॉर्म मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन और कंस्ट्रक्शन वर्क। सेकेंड, व्हाट इज वर्क मेथड स्टेटमेंट, यानी WMS क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अगर देखा जाए सेफ्टी ऑफिसर के रिलेटेड, सेफ्टी ऑफिसर की भाषा में तो बहुत सारे चीज़ों का हम लोग शॉर्टकट में ही रिमेंबर करते हैं। तो दूसरा है, व्हाट इज वर्क मेथड स्टेटमेंट। इट इज द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर टू क्लाइंट कवरिंग द जनरल वर्क प्रोसीजर ऑफ अ पार्टिकुलर जॉब इन अ सेफ मैनर एज पर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। यानी WMS ये होता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा सबमिट स्टेटमेंट होता है जो कि रिटेन होता है, उसमें पूरे वर्क को रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में उस पर मेंशन रहता है। थर्ड क्या है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ WMS। अभी मैंने बोला ना WMS, तो शॉर्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। वी कैन प्लान एंड एक्सरसाइज द वर्क इजिली एंड सेफली। इट ऑल्सो हेल्प्स टू नो द कोडिंग्स एंड स्टैंडर्ड्स यूज फॉर ईच एक्टिविटी। ये हमको हेल्प करता है कोई भी तरह का काम स्टैंडर्ड से करने में, ये कोई भी एक्टिविटी हो, ठीक है, इजिली सेफली। दूसरा क्या है, व्हाट इज JSA एंड व्हाट इट्स यूज। JSA क्या है? JSA का फुल फॉर्म होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। The job safety analysis is the step-by-step analysis of a job to determine the safe working procedure. जॉब सेफ्टी एनालिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि डिटरमाइन, यानी देखता है वहाँ पे वर्क साइट पे कि जो हम प्रोसीजर दिए हैं काम करने के लिए वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप में। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है? तो कॉम्पिटेंट पर्सन आप देखे होंगे किसी भी काम के लिए बोला जाता है कि कॉम्पिटेंट, यानी उस काम के बारे में उसको पूरा जानकारी रहती है, उसको कॉम्पिटेंट पर्सन बोलते हैं। यानी इज वन हु इज कैपेबल फॉर आइडेंटिफाइंग, एक्सटाइजिंग एंड प्रेडिक्टेबल हैजर्ड्स इज द वन काउंटिंग्स और वर्किंग्स condition which are unnecessary, hazardous or dangerous to employees and who has authorization to take promote corrective measures to eliminate them। यानी competent person उसको बोलते हैं कि जिसको उस काम के बारे में पूरी जानकारी रहती है कि वहाँ पर क्या खतरा है, क्या हैजर्ड है, क्या रिस्क है, वो हैजर्डस एरिया है तो उसमें क्या हमको प्रिकॉशन लेना है, कौन सा कंट्रोल मेजर लगाना है, उसके बारे में उसको पूरी तरह से जानकारी रहती है, तो उसको कॉम्पिटेंट पर्सन बोलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज एन इंसिडेंट। इंसिडेंट क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि इंसिडेंट जो है इंसिडेंट का पार्ट है। एन इंसिडेंट इज एन कंट्रोल्ड इवेंट द रिजल्ट्स ऑन डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस टू पर्सनल इंजरी, इलनेस और द एसेट्स डैमेज और लॉस टू द इन्वायरमेंट। इन इंसिडेंट उसको बोलते हैं जिससे पर्सनल इंजरी हो सकता है, डैमेज हो सकता है, लॉस हो सकता है या इलनेस हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, तो उसको इंसिडेंट बोलते हैं। नेक्स्ट सेवंथ नंबर, व्हाट इज नियर मिस। नियर मिस क्या होता है? ए पोटेंशियल हैजर्ड विच हैज नॉट येट कॉज्ड एन इंसिडेंट और एन ऑकरेंस दैट डिड नॉट रीच इन बट हैव द पोटेंशियल टू रिजल्ट इन अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस टू पर्सनल इलनेस और इंजरी एंड और टू एसेट्स डैमेज, लॉस और द नेबरिंग कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट। तो नियर मिस उसको बोलते हैं बाल बाल बचना, यानी ऐसी कोई घटना जो कि बहुत बड़ा छोटा होके ही रह गया, उसको बोलते हैं नियर मिस। ओके, 8 नंबर क्या है, व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? तो वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स सेफली डिस्पोजिंग द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ अ प्रोसेस और अ वर्क टू द इन्वायरमेंट आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट इफ नेसेसरी सो दैट टू ट्रीट लिविंग्स प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट etc। ओके, यानी वेस्ट मैनेजमेंट उसको बोलते हैं कि ऐसे सेफली डिस्पोजिंग, यानी देखते होंगे कि हम जहाँ भी कंपनी में प्लांट में काम करते हैं तो वहाँ बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो वेस्ट मैनेजमेंट उसको बोलते हैं कि जो कि टेक केयर करता है वहाँ पे, कि क्योंकि इससे बहुत सारा बीमारी फैल सकती है, तो वो इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा हैजर्ड होगा, आसपास के लोगों को बहुत सारा हेल्थ इशू आ सकती है। ठीक है, 9 नंबर क्या है, व्हाट इज MSDS। MSDS एक ऐसा डाटा है जो कि केमिकल कोई भी सामान लेते हैं तो उसका एक MSDS आता है। जैसे मैनुअल, मोबाइल लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं तो उसका मैनुअल आता है, मैनुअल में सभी चीज़ लिखा रहता है उसके बारे में।
ठीक उसी प्रकार अगर केमिकल कोई भी मटेरियल लेते हैं या कोई भी वायल ग्रीस हो गया तो उसका क्या होता है MSDS आता है कि इसको कितने हीटिंग में रखना है, कहाँ पे रखना है, इसका कौन सा यूज़ करेंगे, इसमें अगर आग लग गई तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, किस तरह से, ये सब बातें इसमें लिखी रहती है MSDS में। यानी मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट इज द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग गिविंग प्रोडक्ट्स नेम, प्रोडक्ट अल्केन्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट फोन नंबर्स, mention of ingredients, possible hazards, first aid measure, precautions by taken storage and handling, recommended PPE extinguisher, अभी मैंने बोला फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ETC। ओके, नेक्स्ट 10 नंबर, व्हाट इज कलर कोडिंग सिस्टम। कलर कोडिंग क्या है? लिफ्टिंग टू स्टेकर में कलर कोडिंग आता है। तो द सिस्टम फॉलो टू इंस्पेक्ट एंड इंश्योर द सर्विसिबिलिटी ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट periodically, like fire extinguisher, full body harness, lifting gears, electrical cords, cables, power tools, lifting tools and tackle. These things are inspected by competent persons and are indicated by putting the colors of a particular mouth. Okay, ये कलर कोडिंग हर 3 मंथ पे चेंज होते रहता है। हर किसका अलग अलग होता है, किसी का 3 मंथ होता है, किसी का 6 मंथ होता है, किसी का 2 मंथ होता है। तो अलग अलग कलर कोडिंग आता है सभी का। ओके, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा और इसे अच्छा से देख लीजिएगा क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ इंटरव्यू बेसिस से। बहुत सारे जगहों पर ये पहला प्राथमिकता रहता है ये सब क्वेश्चन का। ओके, तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।